हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो में देख रहे हैं हम फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम फर्स्ट सेम का पूरा फोर्थ चैप्टर आज पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। फोर्थ चैप्टर कौन सा है? प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये फोर्थ चैप्टर है, वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हम देखते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए फर्स्ट टॉपिक है फोर्थ चैप्टर में प्रमोशन है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब फर्स्ट टॉपिक देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रमोशन, सेकंड देखेंगे नेचर ऑफ प्रमोशन, थर्ड देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, फोर्थ देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिफ्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोशन, सिक्स्थ देखेंगे प्रमोशन मिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसमें सेवन्थ टॉपिक देखेंगे मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नाइन्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड टेंथ देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, लॉजिस्टिक्स का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। इतना सब ये फोर्थ चैप्टर में है, इतना सब आज कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सिलेबस है यानी ईपी सिलेबस बी कॉम फर्स्ट सेम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ प्रमोशन मीनिंग देखते हैं। चलिए प्रमोशन मीनिंग। Promotion is a marketing tool used as a strategy to communicate between the sellers and the buyers. Through this, the sellers tries to influence and convince the buyers to buy their products or services. It insists in spreading the word about the product or services or a company to the people. प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जो एक स्ट्रैटेजी के तहत एक सेलर यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए बायर को, और प्रमोशन से सेलर इन्फ्लुएंस करता है अपने कस्टमर्स को कि वो अपने गुड्स खरीदें। और इसमें ये कम्युनिकेशन इस बातचीत होती है कि सेलर अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी, अपने सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को बताता है। ये प्रमोशन है। अब इसके एग्जांपल्स क्या कहता है? एडवर्टाइजिंग देखते हैं आप। एडवर्टाइजिंग एक टाइप है प्रमोशन मिक्स का। इसमें क्या होता है? एडवर्टाइजिंग देखते हैं। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट के बारे में मालूम होता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वही बता रहा था, इट इंसिस्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो कंपनी के वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होती है, और इससे इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर्स। इन्फ्लुएंस मतलब फोर्स होता है कि वो गुड्स खरीदें, इन्फ्लुएंस होता है। वही बताएगा। प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जो स्ट्रैटेजी एक कम्युनिकेट बिटवीन सेलर एंड बायर्स के बीच में कम्युनिकेशन के तहत यूज़ किया जाता है, और इससे इन्फ्लुएंस करता है सेलर बायर गुड्स खरीदने के लिए, और इसमें प्रोडक्ट, सर्विसेज और कंपनी की बातचीत की जाती है। यह है प्रमोशन का मीनिंग। अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, प्रमोशन का मैंने पिछला वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए। नेचर ऑफ प्रमोशन, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रमोशन। चलिए देखते हैं। नेचर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस। प्रमोशन से क्या होता है? अवेयरनेस पैदा होता है कि गुड्स के बारे में मालूम होता है कि गुड्स क्या है क्या नहीं, इसलिए कैसा गुड्स है, किस तरह का गुड्स है, उस तरह की एडवर्टाइजिंग की जाती है। एडवर्टाइजिंग किस तरह मतलब वो टाइप्स है, टाइप्स अब नेक्स्ट टॉपिक है, मैं वो समझाऊंगा। अटेंशन ग्रैबिंग। अब मेन क्यों करते हैं एडवर्टाइजिंग? अटेंशन पाने के लिए। अब कोई भी हमारा एडवर्टाइजिंग देखा, हमारा प्रमोशन देखा, कोई भी एक कंज्यूमर्स, अगर उसको अच्छा लगा तो अटेंशन प्राप्त होता होगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं टीवी में कोई सा भी ऐड दिखा, वो ऐड हमें अच्छा दिखा तो हम वो गुड्स खरीदने की उतावले हो जाते हैं, मतलब उसे ही अटेंशन कहते हैं। अटेंशन प्राप्त करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। थर्ड है क्रिएट्स इंटरेस्ट। सिर्फ अटेंशन नहीं क्रिएट करता, बल्कि ये इंटरेस्ट भी पैदा करता कि वो गुड्स खरीदना कंज्यूमर ऐसा इंटरेस्ट पैदा करता उस एडवर्टाइजिंग में, उस प्रमोशन में ऐसे कुछ चीज़ें डालता, ऐसे इफेक्ट्स डालता जो कंज्यूमर्स खरीदना। अब फोर्थ है इन्फॉर्मेशन। आप जैसे कभी भी देखे होंगे आप प्रमोशन में क्या उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अब एडवर्टाइजिंग में देखते होंगे या तो फिर पॉम्पलेट्स, बैनर्स पे देखते होंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। अब पॉम्पलेट्स में देखते होंगे आप, एक कॉलेज का पॉम्पलेट देखे होंगे, कॉलेज का पॉम्पलेट में सारे के सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे हाई इफेक्टिव टीचर्स, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दिया जाता है। ये सब भी इन्फॉर्मेशन देता प्रमोशन। थर्ड है इंड्यूस एक्शन। ये सिर्फ अटेंशन ग्रैब नहीं करता, ना कि इंटरेस्ट पैदा करता, बट हालांकि उनको ये करता है कि वो गुड्स खरीदना, परचेस करने के लिए डिसीजन लेने में मदद करता। नेचर ऑफ प्रमोशन, ये थे 5 नेचर ऑफ
प्रमोशन के। आई होप आपको समझने आ रहा होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन से क्या क्या मदद मिलती है वो अब नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, इसके 7 इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट मतलब जहाँ पे जो एक गुड्स है, एक गुड्स का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता और वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स रहते जो अपने अपने से गुड्स का प्राइस रखते हैं अपने डिसीजन लेके। इसमें कोई भी ऐसा मार्केट डिसीजन नहीं रहता, अपने डिसीजन से गुड्स का प्राइस देते हैं, उसे इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। अब इम्परफेक्ट मार्केट में सेलर ज़्यादा रहते, प्राइस कम ज़्यादा करते रहते, तो उसमें प्रमोशन क्या मदद करता। प्रमोशन अगर आपका अच्छा होगा, आपकी एडवर्टाइजिंग वो सब अच्छी हो गई, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आएंगे गुड्स खरीदने के लिए। यही कहा गया है सेल ऑफ गुड्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आएंगे तो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। ये होगा फर्स्ट इंपॉर्टेंस। फिलिंग द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। आज के ज़माने में डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स तो जाके कंज्यूमर्स को गुड्स नहीं बेच रहा, अब मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स करता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। मार्केटिंग जो प्रमोशन है कंज्यूमर्स तक पहुंचता है और कंज्यूमर्स देख के आता है गुड्स खरीदने के लिए मार्केट में या तो फिर प्रोड्यूसर्स के पास। वही कहा गया गैप फिल करता प्रमोशन। थर्ड है फेसिंग इंटेंसिव कंपटीशन। अब जैसे मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहता है, अगर किसका प्रमोशन एक्टिविटीज़ अच्छी रही उसका उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता, इसलिए कहा गया है कंपटीशन फेस करने के लिए मदद करता प्रमोशन। फोर्थ है लार्ज स्केल सेलिंग। अब प्रमोशन तो क्यों करते हैं, एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के लिए करते हैं। आप जैसे टीवी में एड्स देखते हैं, टीवी में एड्स कब आते हैं, जब वो प्रोडक्ट क्यों करते हैं, बड़ी कंपनी करते हैं। बड़ी कंपनी क्यों करते हैं, अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। फिफ्थ है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, अब कोई गरीब सा गरीब भी ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहा है जो प्रमोशन के प्रोडक्ट खरीदने से वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा है। अब प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन होता है तो तब उसको पूरों के सामने अपना प्राइस बताना पड़ता है। प्राइस उसे वो ज़्यादा तो नहीं बता सकता है कंपनी वाला, तो कम कम उसको जो नॉर्मल प्राइस है वो बताना पड़ता है। वो नॉर्मल प्राइस से गरीब भी वो प्रोडक्ट्स खरीद सक रहा है, इसलिए गरीब भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा है। सिक्स था प्रमोशन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी देता है। प्रमोशन बहुत ही लोगों को नौकरी देता है। जैसे बहुत ही सारे काम होते हैं प्रमोशन में। अब जैसे मार्केटिंग का काम रहता है और साथ ही साथ बाइंग सेलिंग, ये सब काम मार्केटिंग में होता है, इसलिए ये बहुत ही सारों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अब प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट को अपना रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते जाएगा। ये थे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। इसका भी डिटेल वीडियो नोट्स के साथ मैंने अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। इसमें एक मार्केटर बातचीत करता है कंज्यूमर से। आप जैसे पर्सनल सेलिंग में देखते हैं, आप एक मार्केटर क्या करता है, बातचीत करता है कस्टमर्स के साथ, उसी को ही कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। अब वो कम्युनिकेशन कहते हैं। अब प्रोसेस कैसा रहता है, प्रोसेस 8 प्रोसेस है, जिसमें कैसे एक सेलर या तो फिर कैसे एक मार्केटर बात करता है, कैसे वो मैसेज भेजता है, वो उसको प्रोसेस कहेंगे। उसमें 8 प्रोसेस है। चलिए एक एक से प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अब सोर्स, फर्स्ट है सोर्स। इसमें इसमें मार्केटर या तो फिर एक सेलर ये पूरा क्लियर होना कि उन्हें क्या बात करने वाला है, किस टॉपिक पे बात करना है, ये सब उसमें उसमें क्लियर होना। अब सेकंड है मैसेज। अब ये मैसेज भेजता है कि मुझे क्या मैसेज भेजना है, किस तरह का मैसेज भेजने का है, वो इसमें देखता है। अब थर्ड है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या करता है, वो कुछ स्पेशल वर्ड्स या स्पेशल कीज़ का इस्तेमाल करता है जो सामने वाले कंज्यूमर्स को समझने आए। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सामने वाला कंज्यूमर्स नहीं समझता, सिंपल लैंग्वेज नहीं समझता, तो उसको क्या करते हैं, अब जैसे इमोजीज आ रहे हैं आजकल, इमोजीज से इजीली समझ जाता सामने वाला पर्सन, उसको पढ़ने नहीं आया तो वही क्या गया है इनकोडिंग, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए मैसेज को डिलीवर करना, उसको इनकोडिंग कहते हैं। फोर्थ है चैनल। अब इसमें ये डिसाइड करता है कि मार्केटर की किस किस चैनल में उसे मैसेज भेजना है, या तो फिर फ़ोन से टेलीफोन से बात करना है, या तो फिर डायरेक्ट मेल होकर बात करना है, या तो फिर मेल भेजना है, ये सब मैसेज भेजना है, ये सब उसमें डिसाइड करेगा। फिफ्थ है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या करता है, अब जो जो मैसेज रिसीव करता है, रिसीवर क्या करता है, अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जैसे ज़्यादा टाइम लेता है और अपने लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करता है, उसे डिकोडिंग करते हैं।
फिफ्थ है रिसीवर। अब जैसे जिसको मैसेज भेजना था उसको तो मिल गया मैसेज, वही रिसीवर हो गया। सेवन्थ है फीडबैक। अब जैसे रिसीवर को मैसेज मैसेज तो मिल गया, अब उनसे समझने आया या नहीं समझने आया, वो उन्हें फीडबैक देना, वो फीडबैक मार्केटर का वास्ते बहुत ही ज़रूरी रहती है अपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। एट्थ है कॉन्टेक्स्ट। अब किस सिचुएशन में मैसेज भेजा गया उसे कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। ये सब हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। इसका भी डिटेल वीडियो नोट्स के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चैनल में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रमोशन। टाइप्स ऑफ प्रमोशन देखते हैं चलिए। इसमें देखिए 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशन है, जिसमें फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो आपने देखा होगा, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब पेड फॉर्म होती है, पैसे दे के एडवर्टाइजिंग की जाती है, ये पर्सनली नहीं करती है, बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं। पेड फॉर्म होता है, पैसे देकर एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब जैसे एडवर्टाइजिंग देखते हैं आप टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पे, ये सब एडवर्टाइजिंग के अंदर ही आता है। अब पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एक जो मार्केटर या तो फिर प्रोड्यूसर होता है या तो फिर उन्हें एक सेल्समैन रखता है, वो सेल्समैन जाके डायरेक्ट कंज्यूमर्स को घर तक जाके मीट होते हैं, मीट होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट खरीदना। इसे ही पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। और थर्ड है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन कब पैदा होता है, जब आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं एक कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, नेक्स्ट बार आपके पास गुड्स खरीदते हैं, उसे ही पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। ऐसे भी मार्केटिंग की जाती है। फोर्थ है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में कैसे आते हैं, सेल्स प्रमोशन पैम्पलेट्स आते हैं, बैनर्स आते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि गुड्स कैसा है कैसा नहीं, प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं, ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। ये होगा टाइप्स ऑफ प्रमोशन, फिफ्थ टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है नोट्स के साथ, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। अब सिक्स्थ टॉपिक है प्रमोशन मिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। फर्स्ट प्रमोशन मिक्स का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स को वो देखते हैं। देखिए प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल्स यूज बाय द बिजनेसेस टू क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रमोशन में क्या होता था, एक तरह का टूल इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग की जाती है, जैसे कुछ तो भी, या तो फिर एडवर्टाइजिंग करते हुए या तो फिर पर्सनल सेलिंग करते हुए, क्या तो एक चीज़ लेके ये प्रमोशन करते थे। मगर प्रमोशन मिक्स में क्या होता है, बहुत ही सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, आप पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, आप पॉम्पलेट भी बना रहे हैं, आप बैनर्स भी छपा रहे हैं। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशन टूल्स, बहुत ही सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे ही प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्ट कौन से करते हैं प्रमोशन मिक्स को। फर्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब टाइप ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्रमोशन क्या करते हैं, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग ही की जाती है, इसमें पर्सनल सेलिंग नहीं होती। अब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है, अब नॉन पर्सनल में पॉम्पलेट वो छापते हैं। अब थर्ड है यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, कंज्यूमर्स यूज़ करने के प्रोडक्ट है और इंडस्ट्रियल यूज़ करने के प्रोडक्ट है। अब कंज्यूमर यूज़ करने के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब इंडस्ट्रीज़ के क्या रहते हैं, मशीनरीज रहते हैं, वो रहते हैं। अब जो प्रोड्यूस कर रहा है मशीनरी, वो डायरेक्ट जाकर जो भी मशीनरी खरीद रहा है उसको जाकर समझाना पड़ता है, इसलिए पर्सनल सेलिंग्स में इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट ना, अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है, अगर हार्ड प्रोडक्ट है, रिस्की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जाकर वो जो मैन्युफैक्चरर वो डायरेक्ट जाकर गुड्स बेचना चाहिए, मतलब पर्सनल सेलिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है फंड अवेलेबल फॉर मार्केट प्रमोशन। अब कितना फंड है मार्केट के पास, उतनी ही प्रमोशन करनी चाहिए। अब जैसे एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन में, इसमें पैसा बहुत ही लगता, तो इसलिए उनके पास कितना पैसा है उतने ही मार्केटिंग करना। अब जैसे पर्सनल सेलिंग में खर्चा ज़्यादा नहीं आता, तो पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। टाइप ऑफ मार्केट अब मार्केट कैसी है, मार्केट के हिसाब से देख कर भी प्रमोशन करना चाहिए। जब परफेक्ट मार्केट है तो परफेक्ट मार्केट के लिए
ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगता प्रमोशन मिक्स, और इनपरफेक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लगता प्रमोशन। अब 6 है साइज ऑफ मार्केट। अगर मार्केट में ज़्यादा कस्टमर्स है तो एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन ये चलता, बट अगर मार्केट छोटी है तो पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन से ही जीतने के लिए आप मार्केट आप प्रमोशन करते हैं। अगर वो सामने वाला प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा तो आपको अफेक्ट पड़ता प्रमोशन मिक्स में। ये हो गया पूरा टॉपिक प्रमोशन मिक्स का, प्रमोशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। सारे के सारे जो 6 टॉपिक्स मैंने समझाए वो सारे के सारे मैंने पहले वीडियोस एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो भी नोट्स के साथ। सारे के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। अब बढ़ते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। सॉरी, A distribution channel is a chain of businesses or intermediaries through which a good or services passes until it reaches the final buyer or end consumers. Distribution channel can include wholesalers, retailers and distributors and even the internet. अब channels of distribution मतलब देखिए, आज के ज़माने में एक प्रोड्यूसर जाके कंज्यूमर्स तक तो गुड्स नहीं बेच रहा। अब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कौन आ रहे हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स आ रहे हैं। अब जैसे प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करता, वो जाके होलसेलर को बेचता, होलसेलर जाके रिटेलर को बेचता, रिटेलर जाके कंज्यूमर को बेचता। अब होलसेलर का तो आपको मालूम मीनिंग है। रिटेलर मतलब जो गुड्स एक एक से बेचता, मतलब जैसे किराना शॉप, उसको रिटेल शॉप्स कहते हैं। यही है, इसी को चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जैसा चैनल प्रोड्यूसर से जैसा कंज्यूमर तक जाता, उसको ही चैनल्स कहते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे एक प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा, तो वो तो प्रोड्यूस करते ही होलसेलर आके उसके पास गुड्स खरीदता, इसलिए कहा गया है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। और होलसेलर जाकर रिटेलर को बेचता, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता, कंज्यूमर्स तक गुड्स बहुत ही ईजी तरह से पहुंच रहे हैं, इसीलिए टाइमली जल्द से जल्द गुड्स उनके पास पहुंच रहे हैं, इसलिए टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड है मेंटेन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे प्रोड्यूसर गुड्स होलसेलर को बेचता, होलसेलर रिटेलर को बेचता, अब जैसे इन तीनों के बीच में स्टॉक बहुत ही रहता, स्टॉक मेंटेन रहता है। उसको थोड़ा बोल दो, स्टॉक मेंटेन रहता है, स्टॉक की कभी खाली नहीं होती। प्रोवाइड्स मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे रिटेलर के पास कंज्यूमर्स आते हैं, कंज्यूमर आके रिटेलर को इन्फॉर्मेशन देते कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं, तो रिटेलर जाके होलसेलर को बोलता, होलसेलर जाके प्रोड्यूसर को बोलता, और प्रोड्यूसर वैसा गुड्स का प्रोड्यूस करता। अब फोर्थ था प्रमोशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर क्या होता, प्रमोशन अपना आप ही होता है, इसमें मार्केटिंग पे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसमें प्रमोशन अपना आप ही हो रहा है। जैसे होलसेलर एंड रिटेलर जाके कंज्यूमर को बताते हैं गुड्स हमारा ऐसा है, ऐसा नहीं, बोलते अपना आप ही वहाँ पे प्रमोशन हो रहा। प्रोवाइड फाइनेंस। अब जैसे आप प्रोड्यूस करते ही होलसेलर आपके पास आके गुड्स खरीद रहा है, तो आपका प्रोड्यूस करते ही आपको फाइनेंस मिल रहा है, आपको पैसे मिल जा रहे हैं, तो इसे प्रोवाइड फाइनेंस। सिक्स है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जिसमें बहुत ही सारे आते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जैसे एजेंट्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, इसमें आप उन लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप जैसे एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर सिर्फ आप ही कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा, तो उसमें वो आपके पास आके गुड्स खरीदते हैं, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में रहना, अगर आप गुड्स खरीदना बंद कर दिए तो उनका भी बंद हो जाता बिजनेस, इसलिए कहा गया है एम्प्लॉयमेंट देता, नौकरी देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप फैक्ट्री वाले हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस करके जितने भी गुड्स हैं होलसेलर को बेच रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा तो होलसेलर को बेच देते हैं आप, मार्केट में नहीं बिक रहा तो होलसेलर के वास्ते रिस्क है ये, आपके वास्ते तो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क है, आपके वास्ते रिस्क कम हो जाता है। ये होगा इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टाइप्स कितने हैं। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी वीडियो बनाया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइप्स है, इसमें ज़्यादा टाइप्स नहीं है, सिर्फ 2 टाइप्स है, डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब एक प्रोड्यूसर्स गुड्स जाके डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स को बेचता, उसको डायरेक्ट, इसमें कोई भी होलसेलर रिटेलर कोई भी नहीं आता, उसको डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल कहते हैं। अब इनडायरेक्ट में मतलब अब जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को गुड्स नहीं बेचता, इनडायरेक्टली गुड्स जाते हैं, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। इसमें 3 तरह के चैनल आते हैं। फर्स्ट है 1 लेवल चैनल। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स रिटेलर को गुड्स बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, इसमें सिर्फ एक आदमी आता है, एक चैनल आता है। सेकंड में 2 लेवल चैनल, इसमें 2 लोग आते हैं, जैसे प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, इसमें 2 लोग, होलसेलर रिटेलर्स 2 लोग हो गए। थर्ड है 3 लेवल चैनल, इसमें 3 लोग आते हैं। अब जैसे कंपनी रहता, होलसेलर को मिलना
मुश्किल हुआ तो वो एक एजेंट्स रखते हैं, वो एजेंट्स उनके पास गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीद के वो जाके होलसेलर को बोलते हैं, होलसेलर रिटेलर को बोलते हैं। इसमें 3 लोग आते हैं, एजेंट्स, होलसेलर एंड टेलर्स। ये हो गया टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। 10th टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कौन से फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट। अब मार्केट को कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को देखते भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना। अब जैसे प्रोडक्ट है यूनिट वैल्यू, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा आप बेचना है तो आप होलसेलर को, रिटेलर को ला सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कम है तो आप डायरेक्ट जाकर प्रोड्यूसर को बेचना। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अब कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही कीमती प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें आप जाकर कंज्यूमर्स को गुड्स बेचना, इसमें बीच में नहीं लाना। अब उसमें है और आता है परसिबिलिटी, मतलब जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये जल्द से जल्द ख़राब होते हैं, इसलिए जल्द से जल्द इसे बेचने की कोशिश करना। मतलब अगर आप होलसेलर एंड रिटेलर को इसमें देते गए गुड्स तो ये गुड्स पीछे पड़ जाते हैं। ये होगा, इसमें होगा कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट को देखते भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना। अब सेकंड है इसमें कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट को देख के भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करना। अगर मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़्यादा बनाना, मतलब ज़्यादा रखना। अगर मार्केट में कंज्यूमर से कम है तो आप उनको गुड्स बेच के क्या करेंगे, इसलिए आप जाकर खुद बेचना। अब कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर। आपका मैन्युफैक्चरर का अब एक मैन्युफैक्चरर अच्छा रहा, मतलब उसका नाम रहा मार्केट में, तो उन्हें गुडविल के हिसाब से क्या करता, उन्हें गुड्स होलसेलर का डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बेचता, वो अपने अलग अलग ब्रांचेस खोलता है, इसे ही कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर बोलते हैं। अब फोर्थ है कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। अब कोई रेगुलेशंस रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसे अब वो मेडिकल्स में रहे, मेडिसिन में क्या रहता है, अब कोई कंपनी है मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो जिसको मेडिसिन बेच रही है, जैसे रिटेल शॉप्स में, अब जैसे होलसेलर जिसको भी बेच रही है ना, उनके पास लाइसेंस रहना, उनको ही बेचना। इसमें ये फैक्टर है, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं रहा, पकड़ गया तो कंपनी भी बैन हो सकती है, इसलिए ये भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। अदर फैक्टर्स में आते हैं कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। ये सारे फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं। अब 11th है, इसका भी मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, मीनिंग देखते हैं पहले, चलिए। Physical distribution is an important marketing function describing the marketing activities relating to the flow of raw materials from the suppliers to the factory and the movement of finished goods from the end of production line to the final consumers or users. Physical distribution में क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स सप्लायर से इंडस्ट्री को लाने का मदद करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ ये और मदद करता है, जो भी फिनिश गुड्स फैक्ट्री में बन जाते हैं वो मार्केट तक या तो फिर कंज्यूमर तक ले जाने का काम करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ इतना ही मीनिंग है इसका, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल मीनिंग आप जाकर देख लीजिए। 12th टॉपिक है लॉजिस्टिक मीनिंग। लॉजिस्टिक भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है। लॉजिस्टिक मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व प्लानिंग, डिलीवरिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल गुड्स, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस एंड marketing materials and information from the producers to the market. The aim is to meet consumer demand while still making a satisfactory targeting. लॉजिस्टिक मतलब जो भी फिजिकल गुड्स या तो फिर मार्केटिंग मटेरियल्स या तो फिर इंफॉर्मेशंस प्रोड्यूसर्स से मार्केट या तो फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करता है लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जो भी गुड्स जो रहते हैं वो ले जाने का काम करता है लॉजिस्टिक। आप कहीं भी पढ़े होंगे VRL लॉजिस्टिक्स, वो ये, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक जैसा रहता है लॉजिस्टिक। जो भी फिनिश गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर तक या तो फिर मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है लॉजिस्टिक्स। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक में चार टाइप्स है। फर्स्ट है इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड में क्या होता है, ये लॉजिस्टिक, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, रॉ मटेरियल्स सप्लायर से रॉ मटेरियल्स कंपनी को लाने का काम करता है, फैक्ट्री को लाने का काम करता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या करता है, फैक्ट्री से जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स या तो फिर मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या करता है, दूसरे पार्टीज का मतलब दूसरों को कहता है कि वो गुड्स जाके बेचें या तो फिर मार्केट तक ले जाने का काम वो दूसरों से कराता है, इसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसमें गुड पहुँचाने का काम प्रायोरिटी दी जाती है कि किससे पहुँचाया जा रहा है वो नहीं देखा जाता। लास्ट है रिवर्स लॉजिस्टिक्स।
आप जैसे देखते हैं, आप फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, ब्रिक्स मतलब जो ईंटें या तो फिर पत्थर जो एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर पूरा टेंडर कंपनी ले रही है, इंजीनियर ले रहा है, तो जो भी ईंट वो बच जाते ना, जो भी बच जाते ना, तो वापस आ जाते हैं कंपनी को। तो वही जो चीज़ बच जाती है उसे वापस मार्केट में, जो चीज़ नहीं बिक रही या तो बच जाती है, उसे वापस लाने का काम करता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। ये होगा टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको 13 टॉपिक समझाया है 4th चैप्टर में। इसके सारे के सारे मैंने पिछले मेरे वीडियोस में अपलोड किए हैं, सारे के सारे वीडियोस डिटेल में हैं। मैं सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर भी फुल चैप्टर एक वीडियो में बनाया है, एक एक वीडियो में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा आपको 1 घंटे में, या तो फिर 1 डेढ़ घंटे में आपको पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। नेक्स्ट चैनल से जुड़े रहिए, 5th चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे। 5th चैप्टर के भी वीडियोस आएंगे, और लास्ट में 5th चैप्टर का भी पूरा एक ऐसा वीडियो आएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Thank you so much for watching the video, and best of luck for your future and for your exams. Thank you so much.